निरावृत चरणों से जब ठाकुर जी व्रजमंडल की रज में अपने चरण रखते हैं तो गोपियां कहती हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे कभी ठंडी व्यार अगर हमारी त्वचा का स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई अत्यंत सुखद स्पर्श यदि हमारा स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के निरावृत कोमल चरण जब श्री वृंदावन का स्पर्श करते हैं तो वृंदावन सुख से फूल जाता है और गोपियों को सुंदर दिखने लगता है। ये कुंज निकुंज जैसे जैसे श्याम सुंदर चलते हैं तहां तहां की कुंजें झुकती चली जाती हैं, कभी अपना पत्र, कभी अपना पुष्प, कभी अपना फल ठाकुर जी के सामने प्रेषित करती हैं। हमारे व्रजमंडल में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा चौड़े पेड़ नहीं दिखाएंगे। जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं ऐसी व्रजमंडल की लताएं भी त्रिभंग लली हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। क्यों? ठाकुर जी चल करके आए किसी वृक्ष के नीचे, ठाकुर जी को मन है कि मैं लेट जाऊं, तो वो वृक्ष तुरंत अपनी जड़ता को छोड़ के चैतन्य होकर के बिस्तर बना देता है कि श्याम सुंदर लेट जाएं। ठाकुर जी को मन है जाए यहाँ पे बैठ के नेक देर पाम चलाऊंगो, नेक देर ऐसे जैसे ऊपर लटक करके पाम चलाते हैं, सो वो वृक्ष ऐसे ऐसे आड़ बना लेता है, ठाकुर जी उस पर चढ़ जाते हैं, अपने पैर लटकाते हैं। ठाकुर जी को मन है जाए मैं हाथ अंते लटकूंगो, सो वो पेड़ ऐसी मुद्रा बना ले कि ठाकुर जी वापस चढ़ जाएं और चढ़ करके थोड़ी देर ये रूप 5000 साल पहले वृंदावन की लताओं का था नहीं, कुछ वर्ष पहले तक भी वृंदावन की लताएं ऐसी ही थी। हम लोगों के लिए तो वो जड़ हैं, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए आज भी लताएं रूप धारण कर लेती हैं। महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो मन में भाव आ रहा, कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को ने चुभ तो रही होगी गाल पे। कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं, बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चमर वमर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सौरी किरण व लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी, अपने आप ही भई कल लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। हाँ, हम आप बोले क्या भैया, ये वृंदावन की कुंज है, ये वृंदावन की लता है। श्री हरदास कुंज भी श्री व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं वह बात एकदम अकाट्य प्रमाणित है। इसका प्रमाण हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज, आपके काल में व्यास जी महाराज श्री टटिया स्थान के निकट में ही एक स्थान और था जिसका नाम वर्तमान समय में मोहिनी वाटिका है। कुछ काल पूर्व वह स्थान श्री रंग जी मंदिर के अधीन था तथा वहाँ पर एक श्याम तमाल की लता बड़ी ही अद्भुत, उसके दर्शन दास ने भी किए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही वह लता सूखी है, उसको उस भूमि को बेच दिया गया। तब वहाँ पर उस लता को काटने वाले कुछ मजदूर आ गए और जैसे ही उन्होंने उस पर आरी चलाना प्रारंभ किया, उस लता जी में से रक्त की धार निकली और सब संतों ने अपनी आंखों से इसको दृश्य को देखा और संपूर्ण लता में ऊपर तक नेत्र कमल ही नेत्र कमल निकल आए। तब श्री गुरुदेव भगवान श्री सरोवर विहारी में अपनी निज लीला में समाधिस्थ भाव में भजन कर रहे थे। तभी दो सखियां, एक नीली साड़ी में और एक लाल साड़ी में महाराज जी के निकट पहुंची। महाराज जी स्तब्ध रह गए कि द्वार तो नीचे से बंद हैं पर ये माता बहन कहाँ से आई। तब वे दोनों सखियां बोली कि गुरुदेव
आपके राज्य में भी हमारी रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी। महाराज जी बोले आप कौन हो? तब बोली कि हम प्रियालाल की सखी हैं। तब महाराज जी बोले आप कहाँ विराजो? तब उन्होंने कहा हम वहीं लता पर विराजते हैं। तब श्री गुरु जी महाराज ने संतों को भेजकर उस लता के मजदूरों को उनकी मजदूरी देकर उनको विदा किया तथा उनके मालिकों से बात करके उस संपूर्ण स्थान को ही खरीदा उन लताओं के लिए। तो आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन की द्रुम अरु बेली और प्रिया लाल की सखी सहेली, ये सब प्रिया प्रीतम की सखियां हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, आचार्य चरणों ने श्री वृंदावन की शोभा को निहारने का आदेश दिया है, छूने का नहीं। इनको कष्ट न दें, इनके दर्शन करें, इन पर दूध फूल चढ़ाएं, इनकी कृपा का अनुभव करें। और दूसरा भाव आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भैरव मृग्याम। श्री ठाकुर जी से जब पूछा गया कि महाराज आपका सबसे प्रिय पात्र कौन है, तब भगवान बोले नमे तथा प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। कोई कहता है मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, कोई कहता है लक्ष्मी जी प्यारी हैं। ठाकुर जी कहते हैं न मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं, न शंकर भगवान प्यारे हैं, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी प्यारी नहीं है। तो फिर आपको प्रभु प्यारा कौन है? तो वही भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मुझे तो सबसे प्यारे मेरे भक्त लगते हैं तुम हो। और वही भक्त उद्धव जी भगवान से क्या विनती करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो वृंदावन की कोई छोटी से छोटी लता बना दो, जिससे कि आपके प्रेमी संत, आपके भक्त, आपकी गोपी ग्वाल बाल जब उस मार्ग से निकल कर जाएं, उनके चरणों की रज उड़े और मेरे मस्तक पे लगे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। जय बिहारी जी की। बहुत सुंदर महाराज जी। तो वृंदावन के जितने जय हो। अच्छा विराज जाओ विराज जाओ, जय हो। तो हम आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया जैसे नाम जप आवश्यक है, जैसे चंदन लगाना आवश्यक है, जैसे कंठी पहनना आवश्यक है, वैसे ही ब्रज उपासकन को रज और लतान के प्रति निष्ठा श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी की कृपा में कहीं ना कहीं ये सब संकेत गोपियां कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। लताएं अपने आप रूप बना लेती हैं। जब श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से मदन टेर लेकर के आए, ऊंची ठौर, सब लोग इसको देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। मदन टेर ऊंची ठौर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर से पहले विराजमान, कितने दिनों तक वहीं विराजमान रहे। तो कहते हैं जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया, सारी लता गुल्म पत्रों ने रात रात में ही ऐसी सघन कुंज बना करके गर्भगृह बनाया ताकि वर्षा हो तो राधा वल्लभ लाल जी पर छींटे नहीं पड़े, धूप पड़े तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को उष्णता नहीं हो, रात्रि में शीतलता होती तो द्वार भी नहीं थे, तो अपने आप ही लताएं ही आकर के अपनी बेलों से द्वार बना लेती, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन हो जाती। ये सारी लता ही अपने आप अपने रूपों को ऐसा परिवर्तित करती थी कि उसमें श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराजते। इसलिए वृंदावन अति सुंदर लग रहा है, अति प्यारा लग रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, हरे राम व्यास जी गा रहे हैं। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
इसी पद की प्रेरणा से वृंदावन रसामृत लिखा गया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो गोपियों को यहाँ अनुभव हो रहा है, ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं और वृंदावन फूले नहीं समा रहा है। ज्यों ज्यों चरण पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के, वृक्ष वल्लरियां इतनी सुंदर होती जा रही हैं, पुष्प प्रकट हो रहे हैं, फल प्रकट हो रहे हैं। सारी वृक्ष वल्लरियों ने वृंदावन की शोभा को अद्भुत कर दिया है। गोपियां अपने घर में बैठे बैठे समग्र वृंदावन की बलैया ले रही हैं। कितना सुंदर है वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। हे मेरे नैन सिरात वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, हे श्री वृंदावन करो वृंदावन, श्री वृंदावन करो वृंदावन। और फिर यही भावना से हमने सप्तनिधिन के भाव प्रकट किए। या वृंदावन में श्री ठाकुर जी सीधे खड़े नहीं होते हैं, या वृंदावन में ठाकुर जी पौड़ते नहीं हैं, या वृंदावन में सदा त्रिभंग लली श्याम सुंदर तिरछे खड़े हो में। व्यक्ति सीधा कहां खड़ा होता है, या फिर बिल्कुल सीधा और बहुत मर्यादित कहां रहता है? जहां ज्यादा प्रेम नहीं होता वहां थोड़ी मर्यादा रखता है व्यक्ति, लेकिन जहां अतिशय प्रेम आ जाता है वहां सबरी मर्यादाएं छोड़ देता है, सारी मर्यादाएं छोड़ करके बैठता है। अब कोई बालक स्कूल जावे तो सीधो खड़ो रहेगो, सीधो बैठेगो, सीधो चलेगो। लेकिन वही बालक अपने मित्र के यहाँ जावे, उछल तो भयो तो चलेगो, बैठेगो भी तो पामन ने ऊपर कर लेगो, खावेगो भी तो लेट के खावेगो। क्यों? मित्र की यहाँ मर्यादा नहीं, प्रेम है। ठाकुर जी द्वारिका में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बद्रीनाथ में तो तपस्या कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में सीधे ठाड़े हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर, मुख भी टेढ़ो, कमर भी टेढ़ी, शीश भी टेढ़ो, सब टेढ़ो करके खड़े हैं। क्यों? यहाँ मर्यादित नहीं है, यहाँ प्रेमी श्री कृष्ण है, इसलिए त्रिभंग लली श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े है करके बिल्कुल प्रेम में भर करके छक करके खड़े हैं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबको गात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। मेरे नैन सिरात वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। मेरे नैन सिरात वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। राधा मोहन के निज मंदिर ये बात स्पष्ट है कि सबका प्रलय होता है, वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। राधा मोहन
ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये 84 कोस ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते हो यहाँ कबहू नाही न साथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की ओ मेरे नैन से रात। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहार। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, ओ निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहार। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास जहाँ निगम अगोचर गात। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। मेरे नैन से रात, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, जटेरी धाम बुलवावे वारो, ओ यह आनंद बरसावे वारो, हे हमारो गिरधर। ना 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 ना, अब तो शब्द बदल गए हो ना। ओहो यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, ओ प्यारो राधा गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, वृंदावन प्यारी, जय श्यामा प्यारी, जय कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।